जय भीम दोस्तों। क्या आरक्षण की व्यवस्था भारत के संविधान में मात्र 10 सालों के लिए की गई थी? क्या आरक्षण को सिर्फ 10 सालों के लिए लागू किया गया था? दोस्तों, ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बार बार मनुवादी ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग यह दावा करते हैं कि आरक्षण को सिर्फ 10 सालों के लिए लागू किया गया था, लेकिन बार बार उसे बढ़ा दिया जाता है। दोस्तों, क्या ये दावा वाकई में सच है या फिर वही मानववादी सोच का एक और षड्यंत्र जिसका प्रचार प्रसार इतनी तेजी से किया जा रहा है? तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाकई में संविधान में आरक्षण की व्यवस्था मात्र 10 सालों के लिए किए थे या फिर यह मनुवादी सोच का एक और षड्यंत्र है। दोस्तों, जब बाबा साहब ने संविधान बनाया तो उसमें अपने लोगों के लिए उन्होंने गारंटी का इंतजाम किया। कुछ ऐसे इंतजाम किए जिससे दलितों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके, दलितों के भागीदारी को गारंटी दी जा सके। और इसका इंतजाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाते वक्त ही कर दिया था, क्योंकि जब पुणे पैक्ट बाबा साहब ने साइन किया था तो उसके बदले में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। दोस्तों, भारत के संविधान में अगर आप आरक्षण की व्यवस्था को देखेंगे तो आर्टिकल 330 में आपको इस तरह के इंतजाम देखने को मिल जाएंगे, जिसमें संवैधानिक तौर पे दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था का जिक्र मिलता है। दोस्तों, आर्टिकल 330 अगर आप देखेंगे तो वह रिजर्वेशन ऑफ सी सीट्स फॉर द शार्दुल एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स पीपुल इन द हाउस यह इंतजाम करता है कि भारत के संविधान में जो विधानसभा है, संसद है और जो संसद की विधायिका है, उसमें आर्टिकल 330 के तहत जो संत समाज के लोग हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और फिर जब आप 332 आर्टिकल को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि जो स्टेट की विधानसभा है वहां पर भी आरक्षण की व्यवस्था उनके लिए की गई है। और यह आर्टिकल 330 और 332 में आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप आर्टिकल 334 देखेंगे तो वह स्पेशल रिप्रेजेंटेशन की बात करता है और इस तरह की इंतजाम की बात करता है कि भारत में जो वंचित समाज है उनकी भागीदारी के गारंटी के तौर पर विधानसभा में, संसद में जब चुनाव होंगे तो दलितों के प्रतिनिधित्व के लिए कुछ सीटें सुरक्षित की जाएंगी। तो दोस्तों, यह 2 आर्टिकल हैं जो विधानसभा में दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था का पुख्ता सबूत हैं। बहुत सही बात, बहुत सही बात। और इसके बाद जब आप शिक्षा और नौकरी में आरक्षण की बात देखेंगे तो तब आपको आर्टिकल 335 को पढ़ना होगा। भारत के संविधान में आर्टिकल 335 यह कहता है कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब हैं उनको तमाम तरह के सर्विसेज में, पोस्ट में आरक्षण दिया जाएगा और उनके जो प्रतिनिधित्व है उनकी भागीदारी को गारंटी दी जाएगी। तो दोस्तों, मैं सभी मनुवादी सोच की प्रवृत्ति रखने वाले लोगों को आर्टिकल 335 पढ़ के सुनाता हूँ। दोस्तों, आर्टिकल 335 में साफ साफ लिखा है कि सभी शेड्यूल कास्ट के लोगों को शिक्षा में, नौकरी में आरक्षण देना होगा। और पूरे आर्टिकल 335 में यह कहीं नहीं लिखा है कि आरक्षण 5 साल के लिए, 10 साल के लिए या 50 साल के लिए बनाया गया था। इसमें कोई समय का जिक्र नहीं मिलता कि आरक्षण मात्र 10 सालों के लिए बनाया गया था, अर्थात आरक्षण की कोई समय सीमा नहीं है। तो दोस्तों, आपको पता चल ही गया होगा कि आरक्षण 10 सालों के लिए नहीं बनाया गया था। यह एक मनुवादी सोच का षड्यंत्र है जिसका प्रचार प्रसार बहुत ही तेजी से किया जा रहा है। मेरे हिसाब से इससे घिनौना काम कोई कर ही नहीं सकता। तो दोस्तों, आखिर ये 10 साल के आरक्षण वाली बात आई कहां से? तो दोस्तों, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि दरअसल जब आर्टिकल 332, 330 को आप पढ़ेंगे तो वहां पर यह व्यवस्था की गई थी कि 10 सालों बाद इसकी समीक्षा की जाएगी और यह देखा जाएगा कि क्या सामाजिक तौर पर दलितों की स्थिति में सुधार हुए हैं, क्या सामाजिक भेदभाव खत्म हो गया है। इन सब बातों को देखने के बाद यह समीक्षा की जाएगी कि क्या आरक्षण को खत्म किया जाए या इसको आगे रखा जाए। तो दोस्तों, इन आर्टिकलों में यह लिखा गया है, यह कहीं नहीं लिखा गया है कि 10 सालों बाद को आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। दोस्तों, 10 सालों बाद जब 1960 में इसकी समीक्षा हुई तो उस समय के सरकार तथा समीक्षा में शामिल हुए लोग यह पाया कि अभी भी दलितों की स्थिति में सुधार नहीं आया है, अभी भी दलितों को बराबरी से नहीं देखा जा रहा है, अभी भी दलितों को शिक्षा नहीं प्रदान किया जा रहा है। और इस समीक्षा के बाद समितियों ने तथा सरकार ने यह पाया कि दलितों को अभी भी आरक्षण की व्यवस्था चाहिए और फिर उसको अगले 10-20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। तो दोस्तों, इस तरह आरक्षण की मियाद बढ़ा दी जाती है क्योंकि उस समय की सरकार अभी भी यह मानती है कि दलितों को गैर बराबरी नजरिए से देखा जा रहा है, अभी भी जाति के आधार पर उनके साथ भेदभाव जारी है। बहुत सही बात, बहुत सही बात। दोस्तों, भारत के इस समाज में जब तक जातिगत भेदभाव होते रहेंगे तब तक आरक्षण खत्म नहीं हो सकता। जब लोग आपसे कहें कि यह काम तुमसे नहीं होगा, यह तुम्हारे बस का नहीं, और फिर आप वह काम करके दिखा दें
तो इससे जो सेटिस्फेक्शन मिलता है इसे मापा नहीं जा सकता, फिर चाहे वह काम सड़क पार करना ही क्यों ना हो। जिन्हें पब्लिक प्लेस पे पानी पीने तक की अनुमति नहीं थी, जिन्हें क्लास के बाहर बिठाया जाता था, जिनसे पढ़ाई का अधिकार भी छीनने की कोशिश की गई, जिन्हें प्यास लगने पर पानी भी दूर से पिलाया जाता था, जिनको अनटचेबल माना गया था, और उन्होंने ही ऐसा काम किया जो अनटच्ड है। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे समाज के एक ऐसे महानायक जिन्हें देखकर, जिन्हें सुनकर, जिन्हें पढ़कर कुछ सीखने को मिलता है, कुछ जानने को मिलता है। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पढ़ने में इतने अच्छे थे कि वह 64 विषयों के मास्टर बन गए थे और 9 भाषाओं के जानकार थे। दोस्तों, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जो पढ़ाई 8 साल में कंप्लीट होती, वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने मात्र 2 साल 3 महीने में कंप्लीट कर दी। दोस्तों, अंबेडकर साहब का पढ़ाई में इतना रुचि था कि वह दिन के 21-21 घंटे पढ़ते रहते थे और उनकी लाइब्रेरी में 64,000 से ज्यादा किताबें थी। जैसा कि हम जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों की भलाई के लिए न जाने कितनी लड़ाइयां लड़ी, पर आज़ादी के इतने समय बाद भी दलित समाज के लोगों के जीवन में ज्यादा सुधार नहीं हुए, जबकि भारत में दलित और गरीब लोगों के भलाई के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान में पूरी व्यवस्था की गई है। और इस व्यवस्था में आरक्षण के नाम पर उच्च वर्ग के लोगों को काफी हद तक तकलीफ होती है। गरीब लोगों में खासकर दलितों और दलित महिलाओं की स्थिति अभी भी बेहतर नहीं है। इस दलित समाज के प्रति अभी भी लोगों का नजरिया पूरी तरह बदल नहीं पाया है और यह हमारे भारत के लिए दुखद है। भारत के जाति व्यवस्था में निचली जाति के लोग अभी भी त्रस्त, पीड़ित और शोषण का शिकार हैं। उच्च वर्ग और दलित वर्गों के बीच जो भेदभाव है वो अभी भी समाप्त नहीं हुआ है और दलित वर्ग में होने वाले बच्चे कुपोषण के कारण कम वजन के होते हैं। अर्थात इन सब आंकड़ों से पता चलता है कि आज भी हमारा दलित समाज स्वास्थ्य सुविधाएं और पोषाहार से वंचित है। भारत में दलित समाज के लोगों के बच्चों की मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। दलितों के प्रति 1000 बच्चों में से 119 बच्चों की मौत हो जाती है। दोस्तों, इस भारत में दलितों को राजनीति के केंद्र में रखा जाता है और दलितों के बुनियादी जरूरतों से आंखें मूंद ली जाती हैं। दोस्तों, आखिर दलितों के इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? इसका कारण क्या है? दोस्तों, दरअसल दलित आज भी भारत में सामाजिक भेदभाव के शिकार हैं। शायद यही सामाजिक भेदभाव उनको ऊपर उठने का मौका नहीं दे रही है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। दोस्तों, बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। देख रहे हैं आप सब, गर्मी से भीग गया हूँ पर बना रहा हूँ आप सबके लिए, ज्ञान के लिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए और हमारे इस दलित समाज के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत,